दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में संजू सैमसन और दीपक हुडा ने किया कमाल, रचा इतिहास, जिम्बाब्वे की टीम को बुरी तरह से खदेड़ा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम के परखच्चे उड़ा दिए हैं। आखिर कैसे संजू सैमसन ने धुआंधार बल्लेबाजी से मुकाबले को जिता दिया, इस मैच की पूरी हाईलाइट विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं संजू सैमसन के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज 20 अगस्त शनिवार के दिन खेला गया, जहां इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर जिम्बाब्वे की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं दोस्तों इस मैच की शुरुआत हुई जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में इनोसेंट किया और काइटनो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाज धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और भारतीय गेंदबाज भी काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। एक के बाद एक मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने किफायती ओवर फेंके, लेकिन 8वें ओवर में इनोसेंट किया ने एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर काइटनो 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इनोसेंट किया ने अगली ही ओवर में एक शानदार चौका जड़ दिया, जहां 10 ओवर के पावर प्ले में जिम्बाब्वे की टीम एक विकेट के नुकसान पर 26 रन बना चुकी थी। जहां अब शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां शार्दुल ठाकुर ने 12वें ओवर में इनोसेंट किया को 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर में नए बल्लेबाज कप्तान रजिश चाकबुआ को भी शार्दुल ठाकुर ने बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शार्दुल ठाकुर ने एक के बाद एक इसी ओवर में 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 13वें ओवर में वेस्ली को महज 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। एक के बाद एक विकेट गिरने के बावजूद भी अब नए बल्लेबाज विलियम्स ने आते ही काफी शानदार बल्लेबाजी की। 17वें ओवर में विलियम्स ने एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों विलियम्स और सिकंदर रजा के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी, लेकिन 21वें ओवर में कुलदीप यादव ने इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम किया, जहां सिकंदर रजा कुलदीप यादव की गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी विलियमसन रेयान बर्ल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में जिम्बाब्वे की टीम 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर में दीपक हुडा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और विलियम्स को 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अब रेयान बर्ल और लुक जोंगवे के बीच छोटी सी साझेदारी देखने को मिली, जहां 33वें ओवर में लुक जोंगवे ने एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने लुक जोंगवे को 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। अब जिम्बाब्वे की टीम ऑल आउट के कगार पर पहुंच चुकी थी, जहां दोस्तों 37वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ब्रैड इवेंस को भी 9 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन विकेट के बावजूद भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे रेयान बर्ल ने अगली ही ओवर में एक तूफानी छक्का लगाकर गेंद को तारामंडल में भेज दिया। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज विकेटर नाइचू भी रनआउट का शिकार हो गए और 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे की टीम 9 विकेट गंवा चुकी थी। जिम्बाब्वे का आखिरी विकेट बचा था, जहां 39वें ओवर में चिवंगा भी बदकिस्मती से रनआउट हो गए और इसके साथ जिम्बाब्वे की टीम ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे की टीम ने 38.1 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 161 रन बनाए, जहां दोस्तों इसी के साथ भारतीय टीम के सामने जिम्बाब्वे की टीम ने 162 रनों का लक्ष्य रखा। अब दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, जहां दोस्तों दूसरी ही ओवर में न्यूची ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को मात्र 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि विकेट के बाद अब शुभमन गिल और शिखर धवन के बीच काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 6ठे ओवर में शिखर धवन ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन अब इसके बाद अगली ही ओवर में चिवंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शिखर धवन को 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में शुभमन गिल ने 2 करारे चौके जड़ दिए, परंतु ओपनर बल्लेबाजों के आउट होने के बावजूद भी भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, जहां दोस्तों 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया
2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में लुक जोंगबे की गेंद पर ईशान किशन भी क्लीन बोल्ड होकर 6 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन इस विकेट के बावजूद भी दीपक हुडा ने आते ही एक चौका लगाकर अपने मंसूबे को साफ कर दिया था। लेकिन 14वें ओवर में शुभमन गिल भी अपना विकेट नहीं बचा पाए और 33 रन बनाकर शुभमन गिल भी पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी भारतीय बल्लेबाज रनों की गति को कम नहीं करना चाह रहे थे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां दोस्तों 16वें ओवर में नए बल्लेबाज संजू सैमसन और दीपक हुडा ने एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं पर अगली ही ओवर में संजू सैमसन ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। संजू सैमसन काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और रनों की गति को काफी तेजी से बढ़ा रहे थे। जहां दोस्तों 20वें ओवर में संजू सैमसन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। भारतीय टीम जीत के बहुत करीब थी। जहां दोस्तों 21वें ओवर में दीपक हुडा ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां 23वें ओवर में संजू सैमसन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और ओवर में 13 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 24वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों दीपक हुडा 25 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन का तूफान जारी था। इसके अलावा 25वें ओवर में अक्षर पटेल ने भी एक करारा चौका जड़ दिया और इसी के साथ संजू सैमसन ने एक बेहतरीन चौका लगाकर भारतीय टीम को 25 ओवर में ही जीत दिलाई। दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया के इस बेहतरीन जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है? संजू सैमसन के खतरनाक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।